हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपनी 6th क्लास को टॉप कैसे कर सकते हैं। मैं कोई भी फालतू का ज्ञान नहीं देने वाला हूं कि भाई आप 6th क्लास में टॉप करना मुश्किल क्यों होता है, वो सब आपको पता है, आप इतने खुद समझदार हो। तो ये जितना आप सोचते हो उतना मुश्किल भी नहीं है। मैं जो टिप्स दूंगा उन्हें फॉलो करो। लेट्स स्टार्ट इट। वीडियो के बीच में आपको मैं ऐसी टिप बताऊंगा जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी, जो आपको टॉपर बनाने में जीरो से हीरो बना देगी। बात करते हैं अपनी सबसे पहली टिप की। सबसे पहली टिप है कि नो योर सिलेबस। अपने सिलेबस के बारे में प्रॉपर्ली जान लो। मतलब कि जो आपके स्कूल ने टेक्स्ट बुक लगाई हुई है और सिलेबस लगाया हुआ है उसको प्रॉपर्ली जान लो, क्योंकि जो भी टॉपर्स होते हैं उनको पता होता है कि उनका सिलेबस क्या होता है और उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है। उस पे फोकस करो। अपनी एनसीईआरटी या फिर जो भी टेक्स्ट बुक है उसकी लाइंस पे फोकस करो, एक एक लाइन पढ़ो और जो आपका टीचर बताता है इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करो। तो हमारी दूसरी टिप कहती है मेक अ सिंपल टाइम टेबल। सिंपल सा एक टाइम टेबल बना दो, उसको रियलिस्टिक रखो। टाइम टेबल मतलब अपने दिन का एक शेड्यूल कर लो, जैसे कि स्कूल जाना, घर आना, आधे घंटे पढ़ाई करना, आधे घंटे होमवर्क करना, और हाँ खेलना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। और एक बात और ध्यान से सुन लो, चाहे तुम 1 घंटा पढ़ो उसको फोकस से पढ़ो, वो तुम्हारे लिए 1 घंटा भी इनफ है अगर तुम उसे फोकस से पढ़ते हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप की, जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। इसको ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत जरूरी टिप है। इस टिप का नाम है द 3R टिप। रीड, रिवाइज, रिपीट। मतलब कि पहले तो उस चैप्टर को पढ़ो, फिर उसके अगले दिन उसको रिवाइज करो और फिर अगले हफ्ते यही चीज रिपीट करो। ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करती है कुछ भी चीज रिमेम्बर करने के लिए एग्जाम्स में। तो अब बात करते हैं अपनी टिप नंबर 4 की। बी एक्टिव इन क्लास और अपने टीचर से डाउट पूछो यार। जो टॉपर स्टूडेंट होता है, तुमने भी देखा होगा, क्लास में टीचर से बात करते रहते हैं। और क्लास में एक्टिव रहो, चीजों को समझो, ग्रैब करो, जो टीचर बता रहा है उसको ग्रैब करो, मेमोराइज करने की कोशिश करो। बात करते हैं टिप नंबर 5 की। टिप नंबर 5 ये कहती है कि अपनी भाषा में नोट्स बनाओ। ये नहीं कि भाई किसी इंटरनेट पे अच्छी वेबसाइट है उससे नोट्स उठा लिए। भाई जो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स होते हैं ना, खुद के शब्दों में, उससे अच्छी चीज कुछ नहीं है, उससे अच्छा कुछ नहीं समझ में आएगा। उस नोट्स में डायग्राम बनाओ, माइंड मैप बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ। उसको देखो, नोट्स ना ऐसे बनाओ कि तुम्हें समझ आए। ऐसा मतलब उसको टाइम वेस्ट मत करो कि 4 तरह के पेन ले लिए नोट्स बनाने लगे। तो भाई नोट्स जो होते हैं ना, एग्जाम से पहले रिवीजन को बहुत ही आसान कर देते हैं। तो टिप नंबर 6 क्या है कि सोल्व सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि भाई आप 5th से 6th में आए हो, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ऐसा बदलेगा ना, तो भाई उसके प्रैक्टिस करने के लिए पिछले साल के पेपर या कोई आपका सीनियर है उससे पिछले साल का पेपर मांगो, या फिर इंटरनेट पे बहुत सारे सैंपल पेपर्स होते हैं, वहां से पेपर उठा लो, उनको प्रैक्टिस करो। ये ना कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी करेगा, ये आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगा। 7वीं टिप ना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई आपको पढ़ना थोड़ी है, जिंदगी भी तो जीनी है। अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, अच्छे से खेलो कूदो, बहुत जरूरी है आपके लिए। भाई ऐसा कहा जाता है कि 8 घंटे सोने से हमारा जो माइंड है वो थका हुआ माइंड भी बहुत शार्पली काम करता है। तो इसलिए 8 घंटे की पूरी नींद लो। अपने शेड्यूल में खेलने का भी टाइम रखो और भाई अच्छे से खाना खाओ। आपका माइंड को फ्रेश करता है और फ्रेश माइंड रिमेम्बर्स बेटर। फाइनल और सबसे जरूरी टिप कि भाई बी कंसिस्टेंट का मतलब कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलेंगे, अच्छा बेस बनेगा। यानी कि अगर तुम रोज 1 घंटा भी लगातार पढ़ते हो, हर रोज पढ़ते हो, रोज रोज पढ़ाई को लेके चलते हो, वो उस चीज से बढ़िया है कि तुम एग्जाम से पहले 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। कि ये जो टिप्स थी, ये जो एग्जैक्ट टिप थी जो कि तुम्हें टॉपर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, याद रखना, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड।